आज का क्वेश्चन सिंपल है बट आंसर डिटेल चाहिए। हम इंडस्ट्रीज को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई करना सीखेंगे ताकि हर टाइप का इंडस्ट्री क्लियर हो जाए और एग्जाम्पल्स के साथ याद भी रहे। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर एक नजर में समझ आ जाए। पहले इंडस्ट्री का बेसिक मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। इंडस्ट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके यूजफुल गुड्स या सर्विसेज बनाना। अब क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत डाइवर्स होते हैं और उन्हें ग्रुप्स में बांटने से स्टडी, प्लानिंग और कंपैरिजन इजी हो जाता है। अब मेन आइडिया ये है, क्लासिफिकेशन किसी एक रूल से नहीं होती। डिफरेंट एंगल से इंडस्ट्रीज को कैटेगरीज में रखते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, साइज, ओनरशिप और प्रोडक्ट टाइप। इससे पिक्चर कंप्लीट बनती है। सबसे कॉमन बेसिस होता है रॉ मटेरियल। सोचो, फैक्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अगर इनपुट ही अलग होगा तो प्रोसेस, लोकेशन और आउटपुट सब इफेक्ट होता है। इसलिए रॉ मटेरियल बेस्ड क्लासिफिकेशन बहुत लॉजिकल लगती है। इसमें हम कुछ मेजर टाइप्स याद रखते हैं। एग्रो बेस्ड का लिंक फार्मिंग से होता है, मिनरल बेस्ड माइंस से, फॉरेस्ट बेस्ड जंगल प्रोडक्ट से और मरीन बेस्ड सी से। एग्जाम्पल्स लिखना जरूरी होता है क्योंकि आंसर इलैबोरेट तभी बनता है। नेक्स्ट बेसिस साइज या स्केल का होता है। ये बेसिकली कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट का आइडिया देता है। जब स्केल बढ़ता है, मशीन्स, लेबर, आउटपुट और मार्केट रीच सब बदल जाते हैं। इसीलिए कॉटेज से लेके लार्ज स्केल तक कैटेगरीज बनती हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज यूजुअली होम बेस्ड होती हैं, फैमिली लेबर यूज होता है और सिंपल टूल्स। स्मॉल स्केल थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है। मीडियम और लार्ज में कैपिटल ज्यादा, मशीन्स एडवांस्ड और प्रोडक्शन भी हाई होता है। एग्जाम्पल से डिफरेंस क्रिस्प हो जाता है। अब ओनरशिप बेसिस पर यहाँ क्वेश्चन होता है कि इंडस्ट्री को ओन और मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या दोनों मिलकर? ओनरशिप से फंडिंग सोर्सेज, ऑब्जेक्टिव्स और डिसीजन मेकिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। प्राइवेट में प्रॉफिट मोटिव स्ट्रांग होता है, पब्लिक सेक्टर में पब्लिक वेलफेयर और स्ट्रेटेजिक नीड्स। जॉइंट सेक्टर में दोनों कोऑपरेट करते हैं और कोऑपरेटिव में मेंबर्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं। ये डिस्टिंक्शंस एग्जाम आंसर्स में पॉइंट वाइज लिखने चाहिए। अब प्रोडक्ट या आउटपुट की नेचर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। यहां हम देखते हैं इंडस्ट्री क्या बनाती है, बेसिक मटेरियल, मशीन्स या डायरेक्ट कंज्यूमर आइटम्स। ये बेस इकोनॉमिक चेन को समझाता है, कौन किसको इनपुट देता है। बेसिक इंडस्ट्रीज फाउंडेशन होती है, जैसे स्टील या सीमेंट, क्योंकि इनके बिना बाकी इंडस्ट्रीज चलना मुश्किल है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मशीन्स बनाती हैं और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज डायरेक्टली कस्टमर्स के लिए आइटम्स बनाती हैं। एग्जाम्पल से चेन क्लियर होती है। एक और यूजफुल लेंस होता है फंक्शनल रोल, मतलब इंडस्ट्री इकोनॉमी में किस स्टेज पर काम कर रही है। प्राइमरी में रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली नेचर से, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी में सर्विसेज। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन आंसर को कंप्लीट फील देती है। अब फाइनल टच है कंक्लूजन और इम्पोर्टेंस। एग्जामिनर को ये दिखाना होता है कि क्लासिफिकेशन सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, प्लानिंग टूल है। इट हेल्प्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, रीजनल डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस और इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्ट्रैटेजी में।